Hey guys, I'm back with a new story, प्रिंसेस एंड द वेयरवुल्फ। तो कहानी की शुरुआत होती है दक्षिया स्टेट से, जहाँ के लोग एक डांसर ताओ के बहुत बड़े फैन हैं। और तभी वहाँ से डांसर ताओ निकलती है। लोगों में उसकी दीवानगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लड़की एक्चुअली में डांसर ताओ नहीं है, बल्कि ताओ के रूप में दक्षिया स्टेट की राजकुमारी ज़ीपा है। ज़ीपा अपने ही एक ऑफिशियल मिस्टर वैंग से मिलने के लिए आई है, क्योंकि मिस्टर वैंग एक भ्रष्ट ऑफिशियल हैं और ज़ीपा इसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। मिस्टर वैंग प्रिंसेस ज़ीपा को ताऊ समझते हैं और उसके सामने बहुत महंगे महंगे गिफ्ट उसे खुश करने के लिए देते हैं, लेकिन ज़ीपा इन सब गिफ्ट से खुश नहीं होती। तभी मिस्टर वैंग उसके लिए एक ऐसा नायाब तोहफा निकालते हैं जिसकी कि ज़ीपा को तलाश थी। और इस नायाब सबूत को देखते ही ज़ीपा अपना मास्क हटा देती है। मिस्टर वैंग पहचान लेते हैं कि ये ताऊ नहीं बल्कि प्रिंसेस ज़ीपा है। वो उसके सामने माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन ज़ीपा कहती है गद्दारों के लिए कोई माफ़ी नहीं होती। ज़ीपा अपने बॉडीगार्ड जिमेई के साथ मिलकर मिस्टर वैंग को सभी लोगों के सामने पेश करती है और उनके काले कारनामे सबको बता देती है। दक्षिण स्टेट के अलावा दूसरी तरफ यहाँ बीस्ट क्लैन है, जिसका राजा एक वेयरवुल्फ है जो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है और जिसे एक कीमती मोती की तलाश है, और ये मोती एक लड़की के अंदर है। ये लड़की कोई और नहीं प्रिंसेस ज़ीपा ही है। ये प्रिंसेस ज़ीपा के फादर हैं जो दक्षिण स्टेट के किंग हैं। ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। प्रिंसेस जब जवान हुई तो ये अपनी बीवी के साथ वर्ल्ड टूर के लिए निकल चुके हैं और इन्होंने ज़ीपा की जिम्मेदारी उसके अंकल आंटी को सौंप दी है। और ये ज़ीपा की आंटी हैं जो जल्द से जल्द ज़ीपा की शादी करवा देना चाहती हैं, और इसी के लिए वो ज़ीपा के पीछे पड़ी रहती है, लेकिन ज़ीपा का अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। प्रिंसेस ज़ीपा अपनी आंटी की इन्हीं हरकतों से परेशान है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी आंटी आज उसके लिए कई सारे नौजवानों का रिश्ता लेकर आई है। वहीं दूसरी ओर होली मोती के बिना वुल्फ किंग की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और वो कमज़ोर होता जा रहा है। उसे जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढना है जिसके पास वो मोती है, लेकिन उसने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा है। वो अपने आदमी से कहता है कि मैं लगभग हर जगह देख चुका हूँ, अब केवल दक्षिण स्टेट बचा है जहाँ हमें उस लड़की को तलाशना है। उधर ज़ीपा अपनी आंटी से बचकर भाग जाती है और एक घोड़े पर जाकर बैठ जाती है। घोड़ा उसे भगाकर जंगलों की तरफ ले जाता है। जंगल में वुल्फ किंग भी होता है, जो प्रिंसेस ज़ीपा को घोड़े पर भागते हुए देख लेता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी नहीं पहचान पाता है कि ये वही लड़की है जिसके पास की उसका होली मोती है। वो ज़ीपा को बचा तो लेता है, लेकिन ज़ीपा डर की वजह से बेहोश हो चुकी होती है। जैसे ही वो ज़ीपा के पास बैठता है तो उसे होली मोती की शक्ति का एहसास होता है और वो पहचान जाता है कि ये वही लड़की है। वो उसको उठा के अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो उसे उठा नहीं पाता। तभी वहाँ दक्षिण स्टेट के सैनिक प्रिंसेस ज़ीपा को ढूंढते हुए आ जाते हैं। वुल्फ किंग अपने आदमी के साथ एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देखता है। दक्षिण स्टेट में एक उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि प्रिंसेस ज़ीपा के लिए उसकी चाची ने एक लड़का पसंद कर लिया है। ज़ीपा उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। वो लड़का ज़ीपा की नाक को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ज़ीपा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ज़ीपा वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन तभी वो लड़का ज़ीपा को सामने से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ वुल्फ किंग आ जाता है और उस लड़के को एक ही वार में बेहोश कर देता है। अब वुल्फ किंग और ज़ीपा आमने सामने होते हैं। ये सब देखकर ज़ीपा बेहोश हो जाती है। वुल्फ किंग उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इसके साथ ही वो दक्षिण स्टेट का एक बैच भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन उस होली मोती को एब्जॉर्ब करने से पहले उसे थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा। इसीलिए वो अपने आदमी से कहता है कि तुम इस लड़की को संभाल कर मेरे पैलेस तक ले आना। प्रिंसेस ज़ीपा जो जंगलों के बीच में बेहोश पड़ी होती है, थोड़ी देर में जब उसे होश आता है तो वो खुद को जंगल में अकेला पाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो काले नकाब वाला आदमी उसे जंगल में अकेला छोड़कर क्यों चला गया। वो जंगल से भागने का रास्ता ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसका सामना होनजाओ से होता है। होनजाओ एक बिल्ली है जो कि बीस्ट क्लान की ही एक सदस्य है और उसे प्रिंसेस ज़ीपा को सही सलामत लाने के लिए भेजा गया है। ज़ीपा नाराज हो जाती है और कहती है तुम इस तरह से मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाती है। लेकिन तभी होनजाओ बहुत ही तेज गति से भागती हुई ज़ीपा तक पहुँच जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। ज़ीपा के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो होनजाओ के साथ उसकी रथ में बैठकर बीस्ट क्लान के लिए रवाना हो जाती है। प्रिंसेस ज़ीपा जब बीस्ट क्लान पहुंचती है तो उसे वहां का माहौल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां सभी लोग
किसी न किसी जानवर के रूप में होते हैं। जीपा एक लड़की को देखकर चौंक जाती है, जो कहने को तो लड़की थी लेकिन वो असल में एक रेशम का कीड़ा थी और वो रेशम बना रही थी। इसी भीड़ में छिपकर हाईतेंग भी जीपा को देख रही होती है, जो कि एक बहरूपिया है। मार्केट में थोड़ा सा आगे चलने पर एक मेकअप की शॉप आती है। प्रिंसेस जीपा को एक आइडिया आता है। वो कैट हुआजिन को मेकअप खरीदने में उलझा देती है और खुद वहां से भाग जाती है। लेकिन क्योंकि वो एक इंसान होती है, इसलिए बाहर निकलने पर बीस्ट क्लैन के सभी लोग उसे अजीब सी नजरों से घूरने लगते हैं। दूसरी ओर वुल्फ किंग, जो अपने पैलेस से ये नज़ारा देख रहा होता है, वो मन ही मन एक डिसीजन लेता है और अपने आदमी से कहता है कि अगर मुझे प्रिंसेस को अपने साथ रखना है तो मुझे इससे शादी करनी होगी। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये ड्रामा आपको कैसा लगा और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टिल देन यू जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट forget to press the bell icon. Tata, bye bye and sayonara.